मेरे साथ अलीगढ़ विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जफर आलम साहब हैं और इस बार की सियासत में हम लोग ये कह रहे हैं कि हर तरीके से कई सारे नाम जो पहले आते थे वो भी आ रहे हैं। इस बार जिन्ना का नाम भी आ गया। इस बार जो है वो गन्ना किसानों की बात अभी तक हालांकि किसी ने की नहीं, लेकिन हो सकता है 2-4 दिनों में उसका वो भी मुद्दा उठ जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर बार सियासत में आती हैं। आप तो पुराने सियासतदान हैं तो जानते हैं कैसे इन चीज़ों से उभरना है। देखिए, हमें बड़ी शिकायत ये है कि हिंदुस्तान में श्रीनगर से लेके राजकुमारी तक जो एक माहौल था, जो आपस का मेल जोल गंगा जमनी तहजीब कहलाती थी, उसके बीच में इतना जल्दी इतना बदलाव आ जाएगा। और जो लोग बदलाव लाए हैं, यकीनन वो सियासत कर रहे हैं धर्म के नाम पे, और जो दीवारें खड़ी की हैं ये बहुत नुकसान हमारे देश को देगा, हमारे प्रदेश को देगा। मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिस राह पे चल रहे हैं, जो सबको साथ लेके मिला के चल रहे हैं, बगैर किसी धर्म की, जाति के हर गरीब आदमी जो गरीबी के छोर पे बैठा हुआ है, उनकी नीतियों में उन सब के लिए, मसलन ये कि हमने अपने ज़माने में 12 से लेके 17 तक में विधायक रहा, और जो वृद्धा पेंशन दी गई, जो किसान को मुफ्त पानी दिया गया, सरकारी ट्यूबवेल से भी मुफ्त पानी दिया गया, शिक्षा पे ख़ास तौर से जोर था उनका, और वायदा भी किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो संविदा पे जो टीचर रखे गए हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। तो पुरानी पेंशन की बात होती है कि पुरानी पेंशन में हमारी जनता जो थी वो ज़्यादा महफूज समझ रही थी कि बुढ़ापे का सहारा है, वो उसको दोबारा से लागू करना चाहते हैं। ये मुद्दे हैं, गरीबी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। ये डबल मार पड़ रही है हमारी जनता के ऊपर कि इधर तो बेरोज़गारी बढ़ी, ख्वाह वो नोटबंदी के नतीजे में हुई या जीएसटी के नतीजे में हुई। हमारे बहुत कारखाने बंद हो गए, जो छोटे उद्योग थे तबाह हो गए। तो इससे बेरोज़गारी बढ़ी, और बेरोज़गारी के अलावा जो सितम ज़रीफ़ी हो रही है वो ये कि महंगाई ने कमर तोड़ दी। हम इन सब का समाधान तलाश कर रहे हैं। वही वृद्धा पेंशन के लिए हमने पहले 500 रुपये देते, अब 1500 रुपये देने का वादा किया है। हमने 300 यूनिट गरीब आदमी के लिए, जो एक पंखा, एक कूलर और 2 बिजली के बल्ब से चाहिए, वो लिमिट जो है वो 300 यूनिट फ्री है। उससे यकीनन गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा, चूँकि जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे, अभी के आंकड़े ये बताते हैं कि वो गरीबी की रेखा में बिलो पावर्टी लाइन फिर ढकेल दिए गए। इनका समाधान हम तलाश कर रहे हैं और उसके उपाय करें। सर, आपको लगता नहीं कि अलीगढ़ जिसकी सियासत अपने आप में चरम पर रहती है, ऐसे में अभी इलेक्शंस का हम कह रहे हैं पहले फेज की बात हो रही है, और ऐसे में कल जो है वो संबित पात्रा ने बीजेपी की तौर पर सीधे कहा कि समाजवादी पार्टी जिन्ना का नाम लेकर बात कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में इस बात को कहा कि पहले जो है वो हज हाउस बनते थे, अब मानसरोवर भवन बनाए जा रहे हैं। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत एक लाइन खींचती नजर आती है। देखिए, विरोधियों को कुछ न कुछ कहने के लिए तो होना चाहिए। ये बात तो आपको याद होगा, अडवाणी जी ने भी कही थी पाकिस्तान के आने के बाद कि जिन्ना सेकुलर आदमी थे,
उसमें जितना रिएक्शन हुआ और उनके साथ जो सलूक हुआ वो बीजेपी वाले अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये बात सही है कि नफ़रत की लाइनें खींची गई हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अभी तक वो कामयाब भी हैं, लेकिन ये खाली पेट को रोटी भी चाहिए, रोज़गार भी चाहिए, उसका समाधान नहीं हो सकता। आप समाज को बांट के देश के लिए कोई किसी उन्नति की तरफ ले जाएं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जज्बात को भड़काने वाली बात है। इस वक्त ये यूपी का चुनाव ये तय करेगा कि ये नफरतें जीतेंगी या मोहब्बत जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव को जरूरत क्या पड़ती है कि वो चुनाव में जिन्ना का नाम ले रहे हैं? आखिर ऐसी तो कोई वजह थी नहीं, और भी मुद्दों की बात आप जैसे खुद मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर भी तो चुनाव लड़ा जा सकता है। फिर ये पुरानी बातें निकल के हर बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्यों आती? अगर आप देखें तो कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ये जिक्र किया था कि आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर हैं, चाहे सावरकर जी हो, चाहे वो जिन्ना हो, नेहरू हो, गांधी जी हो, उन्होंने कभी नफ़रत की बात नहीं की, उसे बांटा नहीं। तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि सब यूरोप की एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जो है, उससे इंस्पायर होके आए थे और जमहूरियत को कायम रखने के लिए इन लोगों ने इस देश की सेवा की। ये नहीं कि साहब ये देश जो है 14 के बाद ही उन्नति की है, उससे पहले भी हमारे पास बहुत कुछ था। अगर हमने उन्नति न की होती तो आज ये सरकार जो इतना बेच रही है, ये किसने बनाया था? ये हाइड्रो पावर जनरेशन हो या और जो दूसरी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर इसरो का खड़ा किया, साइंटिस्ट की एक टीम बना के हमने स्पेस को एक्सप्लोर किया, इनको नकारा नहीं जा सकता। आप अगर सियासी इख्तिलाफ है आपका, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि ये देश जो था सन 47 में ही पड़ा हुआ था। 14 के बाद जब मोदी जी आए हैं तब ये उभर के आया है। ये मैं समझता हूँ कि एक एहसान फरामोशी वाली बात है। जो कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे गांधी जी ने दी हो, चाहे नेहरू फैमिली ने दी हो, वो अपनी जगह है। हालांकि हम उनकी नीतियों से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि उनको किए हुए को, उनकी कुर्बानियों को हम भूल जाएं तो ये एहसान फरामोशी होगी इस देश के लिए। और हमारी देश की जनता इतनी एहसान फरामोश नहीं है, ये गलत फहमी में है। ये कुछ दिन चल रहा है, नफ़रत की बुनियाद पे सियासत चल रही है। बहुत जल्दी लोग रियलाइज़ कर गए इस बात को और अब मन बनाए बैठे हैं कि समाजवादी को उत्तर प्रदेश में लाएं। धन्यवाद। इसे बातचीत करने के लिए यानी साफ है कि सियासत चरम पर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव में जो पहले फेज के चुनाव है उसमें तमाम ऐसे मुद्दे निकल के आ रहे हैं शायद जिनका नाम लेने से भी लोग परहेज करें और कहें कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। लेकिन हाँ, सियासत है तो ऐसे में सियासत में तमाम चीज़ें खेली भी जाएंगी और उन पर दाव लगाया भी जाएगा। कैमरा पर्सन नितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, अलीगढ़।